हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन शॉर्ट हैंड। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं कुछ, जैसे स्वा का व्रत जो इसमें लिखा हुआ है, इस या स्ट का चाप जो होता है। इसी तरह से एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट हैंड को और शॉर्ट करने के लिए। तो आज हम वो करने वाले हैं, सो चलते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन शॉर्ट हैंड। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्वा का आंकड़ा। एक्चुअल में हमें 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। ए वाला कॉन्सेप्ट है कि हम स्वा कैसे बनाते हैं, ये पढ़ेंगे। बी में ये पढ़ेंगे, सी में आगे आएगा, और डी एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज हमको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और सब्जेक्शन करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके मैं 4 कॉन्सेप्ट ही आपको समझाता हूँ, और जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम अगली वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कि स्वा कैसे बनता है। हम जानते हैं कि सा को हमने बनाना सीखा था इस तरह से, ठीक है। अगर सा को हा में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसी सा को हमको 100 में कन्वर्ट करना है तो हम इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाते हैं, तो ये 100 पढ़ा जाता है, ठीक है। ये केवल सा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दो तो हा पढ़ लेते हैं कभी कभी, और इसको और बड़ा करो तो 100 पढ़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 100 पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो पहला वर्ड है स्वर। तो स्वर कैसे बनाएंगे, राम में 100 को ऐड कर दो, मतलब क्या है, 2 तरह से बन सकता है। एक तो ये भी स्वर हो गया, ठीक है, और ये डाउनवर्ड वाला भी बन सकता है, तो ये भी क्या हो गया, स्वर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्वतः है, स्वतः कैसे बनाएंगे, तो स्वतः, ये स्व और ता, स्वतः, ठीक है। नेक्स्ट है स्वप्न। तो स्वप्न कैसे है, ये स्व हो गया और इसमें पन ये जोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना। स्व क्या है, एक जो छोटा सा सा बनता है तो उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके बना दो तो उसको स्व पढ़ लेते हैं। एंड ये प है, इसमें हमने ना ऐड कर दी, ना का हम आंकड़ा पढ़ चुके हैं। ये स्वामीन हो गया, तो ये स्वा, मा और ना। तो मा पे ई की मात्रा है तो यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे लाइट वाला, ठीक है। छोटी की मात्रा है, थर्ड प्लेस है, तो स्वामीन हो जाएगा ये, ओके। और स्वा पे अगर आकर डंडा भी लगाए तो क्या करते हैं, वही सा वाला कॉन्सेप्ट, बिफोर साइड को जो मात्रा लगाएंगे तो इसकी सा की मात्रा पड़ जाएगी। तो एक यहाँ पे डैश लगा दो फर्स्ट प्लेस पे, इसका मतलब क्या है, आकर डंडा लग गया है, ठीक है। ये सा का पढ़ा जाएगा। स्वागत सेम इसमें करेंगे, तो ये स्वा ग और ये त ऊपर कर सकते हैं बना के, इसको ये लाइन पे बना सकते हैं, ठीक है। तो स्वा में क्या है, बिफोर साइड को डैश लगा दो तो इसमें क्या आकार डंडा ऐड हो जाएगा, तो ये स्वागत हो गया। नेक्स्ट है हमारा आश्वासन, ठीक है। तो आ को हम छोड़ देते हैं, श्वासन, ये स्वा और सा, देखिए हमको आ भी बनाना है ना। देखो स्वा होता है, स्वा के आगे अगर मात्रा लगाते हैं तो किसकी पढ़ जाएगी, स्वा की पढ़ ली जाएगी। और हमको बनाना क्या है, बिफोर साइड को डैश लगा के आ भी बनाना है, तो यहाँ पे हमको सा और वा दोनों पूरे बनाने पड़ेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ अभी बताता हूँ। देखो स्वा और सन, ठीक है। यहाँ पे डार्क डैश कर दो तो बड़ा पढ़ लिया जाता है, ठीक है। आ स्वा, वहाँ पे आ का डंडा है तो ये बना दो। अगर मैं इसको, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ये वाला स्वा सन बना देता, स्वा सन, तो यहाँ पे अगर मैं डैश लगाता हूँ तो ये स्व की मात्रा पढ़ ली जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरे को पूरा बनाना पड़ा है, ठीक है। तो ये वाला ना बना के हमको ये बनाना पड़ेगा, अब कोई वॉबल्स आता है स्व के पहले तो, ठीक है। नेक्स्ट है असु। तो यहाँ पे भी क्या पूरा बनाना पड़ेगा हमको, ये स और व और आ का डॉट बिफोर साइड को, यशस्वी, ठीक है। देखो यहाँ पे स्व से पहले फिर श आ गया, तो क्या है, 2 सा ऐड नहीं कर सकते हम, ठीक है, यही सेम चीज़ है। तो य श श्वी, ठीक है ना। यह हो गया एक सा, फिर श और इसमें वापे की मात्रा है तो ये लगा दी, यशस्वी, तेजस्वी, तो ये तेज और स्वी, ठीक है, वापे ए की मात्रा, तापे ए की मात्रा, ठीक है। समझ रहे होंगे ना। स्व अकेला आता है या स्टार्टिंग में आता है तो हम 100 बना सकते हैं, लेकिन जब लास्ट में आएगा या फिर बीच में आता है तो उस टाइम पे हमको उसको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सा को थोड़ा बड़ा कर दो तो 100 पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है इस्त, स्थ और स्ट का चाप, ठीक है। अब ये कैसे करना है हमको, देखो इसके लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से इनमें आपको समझाता हूँ, ये जितने भी लिखे हैं इसमें समझाता हूँ, फिर यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, जो नीचे लिखे हुए हैं। देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी भी लाइन में, ठीक है, उस लाइन के आधे से
कोई चाप लगाया जाता है, ठीक है, आधे तक, सॉरी आधे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आधे तक लगाया जाता है, तो उसको इससे एस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पा है, ठीक है, और ये भी जो चाप लगेगा वो किस साइड से लगेगा, हमेशा ता की साइड से लगाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमेशा सीधे साइड से लगाते हैं। देखो कैसे, जैसे इस्त है तो इस्त इस्त पहले आ रहा है, तो ये हमने पहले बना के इस तरह सुना दिया, ठीक है। ये हमेशा आधे तक जा सकता है, आधे से कम हो सकता है, लेकिन आधे से ज्यादा नहीं जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, काटा नहीं मैंने यहाँ तक वैसे लाइन बनाने की कोशिश किया था कि आपको बता सकूँ ये चाप कहाँ तक जा सकता है। मैं इसको इस तरह से भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये जो कर्व है छोटा सा जो हम चाप बना रहे हैं, ठीक है, वो इतना ही जा सकता है, उसके हाफ तक, हाफ से ज्यादा नहीं जा सकता, हाफ से कम ही रहेगा हमेशा। तब इसको पढ़ लेंगे इस तप स्थप या स्टप, ठीक है, ये बता रहा हूँ केवल, ठीक है। इस तरह से टा में ऐड कर सकते हैं तो टा में इस तरह से ऐड हो जाएगा, माँ में ऐड करना है तो माँ में इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाफ या हाफ से कम, हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ला में ऐड कर सकते हैं, ये ला में ऐड हो गया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ये अब देखिए यहाँ पे वर्ड पहले आ रहा है और ये सब बाद में आ रहे हैं चाप, मतलब कि इनको पस्त हो गया, पस्त हो गया या पस्ट हो गया, तो कैसे बनेगा, ये पा और ता की साइड को एक चाप ऐड कर देंगे उसके हाफ तक या फिर उससे हाफ से नीचे। आधे से ज़्यादा जाएगा तो हम इसको कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम आगे चल के। ये माँ है तो हमने फिर से ऐड कर दिया हाफ या हाफ तक उससे नीचे, ठीक है। रा है, रा में ऐड कर दो तो ये हो गया, ठीक है। आधे से ज़्यादा होगा तो कुछ और पढ़ेंगे, वो अगला कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, जो नीचे लिखा है ना ये वाला, ये कॉन्सेप्ट वही है कि हाफ से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, ये हाफ या हाफ से कम है। ये हो गया कष्ट पढ़ लेंगे या कस्त पढ़ लेंगे या कस्त पढ़ लेंगे। तो देखो अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये स्थान मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं भूल गया था, लेकिन यहाँ पे भी इसमें दिया हुआ है स्थान, तो मैं इसको ना बना के यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, क्लियर। रेड पेन ले लेता हूँ ताकि एक से पेन ना यूज हो, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, स्तन है पहला वर्ड, ठीक है। तो किस में ऐड करना है हमको, त में ऐड करना है, ठीक है। तो देखो इस्त है और किस में ऐड कर दूं, नाम है, तो नाम में मैंने इस्त ऐड कर दिया, ठीक है, तो स्तन हो गया ये। आई थिंक यू गॉट इट, ठीक है। इस्त वर्ड है, ये आया था और मैंने इसको चाप लगा के और ना बना दिया, तो स्तन हो गया। मस्त है तो फिर से अब माँ के लास्ट में आ रहा, तो पहले माँ बनेगा उसके बाद ये फिर चा बनेगा, हाफ या हाफ से कम, ठीक है। आपको क्लियर हो तो हाफ तक ले जाइए, उससे कम में क्लियर होता तो कम बनाइए, ठीक है। स्तूप है, ठीक है, स्तूप। तो देखो पहले आ रहा है ये वर्ड, इसका चाप जो पहले आ रहा है तो पहले ये चाप बनेगा उसके बाद पा बन जाएगा, इस पर मात्रा भी लगी है, ठीक है। तो बिफोर भाई सा वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिफोर साइड को जो मात्रा लगेगी वो इस्त की पढ़ी जाएगी, इस्त या इष्ट की पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे हमने डार्क डैश बना दिया, ठीक है। एक बार फिर देखिए इसको, इस्त का चाप था उसको मैंने बना दिया इस, तो ये ऊ की मात्रा बिफोर साइड को लगा दी तो इस्त की चाप पढ़ ली, इसकी मात्रा पढ़ ली जाएगी। इसी तरह से स्थान है तो ये स्था आया, ठीक है, तो इस्त बना के हमने ना बना दिया, ठीक है, स्थान हो गया। और यहाँ पे क्या आ का डंडा है तो बिफोर साइड को मैं एक डैश बना दूंगा तो ये क्या हुआ, स्थान पढ़ लिया जाएगा। स्थल है सेम, तो स्थल, इस्त का चाप इसमें ला बना दिया फिर बाद में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके, ठीक है। नेक्स्ट है स्थिर, तो इस्त पहले आया है तो वही सेम चाप बना के रा बना दो, आधा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाइट डॉट लगा दो थर्ड प्लेस पे बिफोर साइड को, तो इसकी मात्रा पढ़ ली जाएगी, ठीक है ना। रुष्ट, अब रुष्ट कैसे बनेगा, रा इष्ट का चाप बाद में आया है तो रा और इष्ट का चाप बाद में, रा के ऊपर मात्रा है तो आफ्टर, सॉरी आफ्टर साइड को लगाएंगे, ठीक है। बस्ती, ये बा हो गया डार्क है और इसमें इसका चाप लगा दिया। अब देखो इस चाप को अगर मैं लाइन कट कर देता हूँ तो इसमें ई की मात्रा अपने आप जुड़ जाती है, इसमें ई की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में अगर इस तरह की मात्राएं आती हैं, अगर हम लाइन कट कर देते तो ई की मात्रा अपने आप जुड़ जाएगी इसमें, ठीक है। बस्ती, एक बार फिर समझिए, ये बा है, ये बस्त हो गया था और ये बस्ती हो गया। लाइन कट नहीं करूंगा तो बस्त पढ़ा जाएगा, लाइन कट कर दूंगा तो बस्ती पढ़ा जाएगा, ठीक है। ई की मात्रा अपने आप लग जाएगी उसमें। जस्ता है तो क्या है, देखो कैसे बनेगा, तो ये जस्ता इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये हाफ तक है, ये हाफ तक है, ठीक है, जस्ता। और ता में आकर डंडा लगाना है ना, इस्त का लास्ट में आ रहा है तो बिफोर साइड को लगा देते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो इस्त का चाप पढ़ लिया जाएगा इसको,
एक्चुअल में जब लास्ट में आता है, ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा इसको। एक्चुअल में जब भी लास्ट में इस्त का चाप आएगा उसमें मात्रा आएगी तो वो पूरा बनेगा, फिर ये इस तरह से बनेगा, इसमें मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट में अगर आता है किसी वर्ड के बाद तो उसमें मात्रा लगती है तो पूरा बनाएंगे उसको। सस्ती, ठीक है। ई की मात्रा तो हम मैनेज कर सकते हैं कट करके, लेकिन आ की और किसी मात्रा को मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हमको पूरा बनाना पड़ेगा वो। सस्ती, तो सस्ती ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो ई लग जाएगी अपने आप। ई की मात्रा हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर चलते हैं, ठीक है। अभी तार दार धार कुछ और वर्ड हैं वो देख लेते हैं पहले। मस्ती, तो ये म और कट कर दिया तो ई की मात्रा अपने आप लगेगी इस्त में, ठीक है, मस्ती हो गया। रास्ता, देखो यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा फिर हमको, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है प्लस की मात्रा भी आ रही है, ठीक है, तो ये कंप्लीट बनाना पड़ेगा रास्ता, ठीक है। फर्स्ट प्लेस हमने आकर डंडा लगा दिया, रा पे भी आकर डंडा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट है बस्ता, तो ये बस्ता। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा इस्त का चाप किसे कहते हैं और किस तरह से लगता है। ये तीन में से कोई भी जुड़ सकता है, इस्त इस्ट इस्ट का, ठीक है। ये सेम इसी के लिए सेंस है, एक से ज़्यादा, जब शॉर्ट हैंड में यही होता है सेम, एक से ज़्यादा वर्ड बन सकते हैं एक ही तरह से, तो हमको क्या सेंस लगाना है एक्चुअल में उस जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें सेंस क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए दार धार या फिर त्र का चाप, या तो दार पढ़ सकते हैं उसको, या फिर धार पढ़ सकते हैं, फिर त्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम हाफ तक कर रहे थे, हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ये मैंडेटरी था यहाँ पे, ठीक है, और हाफ से कम हो सकता था। अब यहाँ पे क्या, हाफ से ज़्यादा ही होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा हमेशा, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे पत्र या पत्र हो गया, पदार हो गया या पधार हो गया, तो कैसे बनाएंगे, और ये क्या है लास्ट में जोड़ेगा हमेशा, देखो कैसे, ये हाफ से ज़्यादा जाएगा, ठीक है, हमेशा हाफ से ज़्यादा जाएगा ये, मतलब जो इसका जो लाइन है उसके आधे से ऊपर बनाएंगे हम इसको। जैसे चा हो गया तो ये भी क्या है, आधे से ऊपर बनाएंगे, ये है माँ, ये आधे से ऊपर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा इसमें और इसमें अंतर। ये आधे से कम है और आधे तक है, और ये आधे से ज़्यादा ही होगा हमेशा। मत्र पढ़ लो, मदार पढ़ लो या मदहार पढ़ लो, इसी तरह से ये भी आधे से ज़्यादा आ जाएगा। कत्र पढ़ लो, कदार पढ़ लो या कधार पढ़ लो। तो यहाँ पे आप समझिए बस, ठीक है। एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, जब शॉर्ट हैंड हम लिखने पे आएंगे तब मैं और अच्छे से बताऊंगा कि करना क्या है एक्चुअल में, आपको मेन चीज़ करनी क्या है, ठीक है, वो वहाँ पे सीखेंगे। अब ये देखिए करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ये पत्र है, पत्र कैसे समझाएगा, वही है, आधे से ज़्यादा जोड़ दो, ठीक है, पत्र हो गया। अब पुत्र करना है तो क्या करेंगे, वही सेम पत्र को बनाएंगे और ऊ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। क्या है, लाइट डैश लग जाएगा इसके ऊपर एक। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। कुत्र कैसे बन जाएगा, ये का हो गया, इसको आधे से ज़्यादा बना दो एक चाप, तो इस पर ऊ की मात्रा भी लगा दो, लाइट डैश, तो ये कुत्र पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है तत्र, तो ये त और इसमें आधे से ज़्यादा ऊपर कर दो त्र, तो ये त्र पढ़ लिएगा, दार पढ़ लिएगा, धार पढ़ लिएगा, इनमें से कुछ एक पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। चाहे यदाहार पढ़ लो, यदाहार पढ़ लो, यत्र पढ़ लो। अभी हमको यहाँ यत्र पढ़ना है, मतलब हमारा सेंस जो है निकल रहा है सेंटेंस में वो यत्र का है, तो इनमें यत्र पढ़ेंगे, सॉरी तत्र पढ़ेंगे। अब यत्र है तो यत्र के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे, ठीक है। और यह है, और इसमें बहुत अंतर है, ये त्र है, ये चाप है, ठीक है, यह में हा बनता है, यह है इस तरह से बनता है, ठीक है ना, ये गोल होता है, ये गोल नहीं है। नेक्स्ट है रिश्तेदार, तो देखो रिश्तेदार कैसे पढ़ेंगे, ये क्या होगा, रिश्ते, इसमें जोड़ दो दार, त्र जो ये चाप जोड़ दो, हाफ से ज़्यादा कर दो, तो ये दार तार दार पढ़ लेंगे। अब दार पे आ का डंडा बनाना है, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इसी के ऊपर फर्स्ट प्लेस पे लगा देता हूँ, तो ये दार पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉरी, दार में, दार तो अपने आप में वर्ड है, एक ही मात्रा लगानी है ताकि ऊपर, तो मिडिल में लगा देते हैं एक ही मात्रा, ठीक है, वो एक्चुअल में गलती से निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। दार में कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम दार दार अपने आप ही पढ़ ले रहे हैं। हकदार, तो ये ह हो गया, का हो गया, और ये दार हो गया, हकदार, ठीक है। गा हाँ, गड़ा रीदार, ठीक है, गड़ा रीदार, तो ये ग हो गया, डार्क हो गया, ड़ा, ड़ा अभी कट करेंगे इसको, री और दार, ये ड़ा हो गया, तो फिर ये रा को दार कर दिया है, ठीक है। रा पे ई की मात्रा लगा दी थर्ड प्लेस पे, और ड़ा पे आ की मात्रा, ठीक है, गड़ा दी दार। मालदार,
तो मालदार कैसे लिखेंगे, देखो ला हम बना सकते हैं ना पहले, एक्चुअल में देखो हम पूरा बनाते हैं, ये माल और दार, क्योंकि ला के आगे मात्रा आ रही तो हमको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा पे है, तो मालदार हो गया, वहाँ पे आकर डंडा लगा दिया, सरदार। ये हो गया सर और ये दार। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं नीचे बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो, मूसलाधार, ये मूसला और ये धार, ला पे आकर डंडा है तो ला पे आकर डंडा लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे, माँ पे ऊ की मात्रा है तो माँ की ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा दी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक मेरे ख्याल से कि दार धार धार के एक्चुअल में किस तरह से पढ़े जाने, क्योंकि ये क्या है, जो इस्त वाला चाप है देखो, इसमें और इसमें यही सेम अंतर है, एक ही अंतर है केवल, क्या ये हाफ और हाफ से कम रहेगा, ये हमेशा हाफ से ऊपर जाएगा। ठीक है, जो लाइन बनेगी उसके आधे से ज़्यादा पे बनाएंगे इस चाप को, तो ये क्या है, दार धार या त्र पढ़ा जाएगा, और इस्त या इष्ट का जो चाप है वो उसके हाफ तक या उसके हाफ से कम ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है पवित्रा, देखो पवित्रा आधे से ज़्यादा कर दिए मैंने। ठीक है, अब त्रा है, देखो हम पढ़ सकते थे यहाँ पे, देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने अभी लिखा है, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी त्रा में मात्रा लगेगी, ठीक है, तो ये वाला त्रा पूरा नहीं बनेगा कभी। ठीक है, तो हमको पूरा त्रा बनाना पड़ेगा, देखो कैसे, ये प वे और त्र। ठीक है, बाकी की मात्रा यहाँ पे और त्रा का ये हो गया डंडा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, जब भी त्रा में, क्योंकि वहाँ पे केवल त्रा पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है, उसमें मात्रा नहीं है, तो जब मात्रा लगानी पड़ेगी तो हम उसको कंप्लीट बनाएंगे, जो कि ऊपर वाला बना है, और ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है मिस्त्री। ठीक है, तो मिस्त्री देखो, ये मिस्त्री हो गया, वहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ आ जाएगी थर्ड प्लेस पर, और थ्री की मात्रा ये रही। ठीक है, मिस्त्री हो गया। एक बार फिर बना देता हूँ इसको, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये मिस्त्री हो गया। रसदार, अब रसदार तो बन सकता है, देखिए कैसे, ये रस और ये दार। ठीक है, डार्क होगा बस ये। नेक्स्ट है पत्री। तो पत्री कैसे बनेगा, वही सेम रूल, जब ई की मात्रा कट कर सकते हैं ना हम लोग, तो ये त्री लाइन कट कर दो तो इतनी पर ई की मात्रा लग जाती है अपने आप। पुत्री सेम लाइन कट कर दो, ऊ की मात्रा लगा दो इस पर, लाइन कट करके ई की मात्रा आप जोड़ सकते हैं, और जो अदर मात्रा है वो आपको पूरा बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, ईमानदारी, तो ये दारी है तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी तो हम इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे, ईमान पे लिखते हैं, ये मान और ये दारी, ई हम लगा देंगे इसमें, ई की बड़ी ई की मात्रा तो थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा एक, वहाँ पे आकर लगा दो और यहाँ पे एक डॉट लगा दो, थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट। ठीक है, तो ई पढ़ लिया जाएगा, ईमानदारी। त्रिकाल, ठीक है, तो देखो ये त्रि का और ये ल, ये हो गया, का पे आकर डंडा, स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं हम, त्रा आता है तो। ठीक है, तो त्रकाल होगा, यहाँ पे क्या मात्र हमने पढ़ा था कि जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट ला का, उसमें बड़े छोटे ऊ और छोटी की मात्रा अपने आप पढ़ ली जाती है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे कि छोटे ऊ और छोटी की मात्रा अपने आप पढ़ ली जाएगी। ठीक है, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा और री, रा री। ठीक है, त्रिपुरारी, और पापे ऊ की मात्रा है जो कि यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट वाले वर्ड पे। ठीक है, थर्ड प्लेस पे लगी है डार्क डैश, सॉरी लाइट डैश। त्रिशूल है, तो त्रिशूल कैसे बनेगा, ये त्रिशूल। ठीक है, इस तरह से, और सापे ऊ की मात्रा है, ठीक है, वो तो आ जाएगी इस साइड को, त्रिशूल सा के नेक्स्ट वाले पे आ जाएगी, तो यहाँ पे आ गई त्रिशूल। और त्रि की जो मात्रा है इसको हम पढ़ लेंगे, छोटे ऊ की मात्रा और छोटे ई की मात्रा हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, त्रिलोक, तो देखो त्रैलोक है एक्चुअल में, ये त्रैलोक। ठीक है, त्रै पे ए की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस पे लगा दो क्या, लाइट डॉट, ला पे ओ की मात्रा है तो सेकंड प्लेस पे ओ को बना हुआ है। ठीक है, त्रैलोक हो गए। त्रिकूट, छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा पढ़ सकते हैं, तो ये हाफ से ज़्यादा है एक्चुअल में, त्रिकूट, का पे ऊ की मात्रा तो यहाँ आ जाएगी थर्ड प्लेस पे नेक्स्ट वाले के, त्रिकूट हो गया। नेक्स्ट दुकानदार, तो देखो दुकान और दार, एक्चुअल में हम इसको ना की साइड से बनाएंगे तो ना अपने आप ऐड हो जाएगा, हमको ना बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, दुकान, ये इधर साइड को ना बनता है ना, नीचे साइड को जैसे दुकान लिखना है तो दुकान इस तरह से बनाएंगे,
तो इसी को समझते हुए अगर ना की साइड से बना देंगे इसको तो क्या कर देंगे, ना अपने आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज हम इसको ऊपर साइड बनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो दा पे ऊ की मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। का पे का डंडा ये आ गया दुकानदार। ठीक है, दुकानदारी, तो ये दुकानदारी हो जाएगा। ये कट कर देंगे इसको बस। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्प और अम्ब। अम्ब का चाप या अम्प का चाप, अम्प का चाप। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, जैसे ये मैं पढ़ नहीं पा रहा क्लियरली लेकिन आप समझ सकते हैं। लंब, ठीक है, लंबा, अम्बा, ठीक है, अम्बो, ठीक है, अम्बा, अम्पा, अम्पा या फिर अम्प या फिर अम्ब का चाप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, कुछ नहीं है, बस ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, माँ को बस थोड़ा डार्क कर दो। ठीक है, क्या करना है, माँ को डार्क कर देंगे तो हम इसको क्लियरली वही पढ़ेंगे जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए कैसे, तो ये पहला है ये लंब। ठीक है, देखो ला बना के माँ को डार्क कर देना है, तो ये अम्ब या फिर अम्प पढ़ लीजिएगा, तो ये लंब हो गया। नेक्स्ट है ये ला बा। ठीक है, तो ये माँ को डार्क करके आका डंडा है इसमें ऐड कर दो, तो ये लंबा पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अम्बा है, तो देखो माँ को डार्क करो पहले, तो अम्ब का चाप पड़ गया। आ हम लगा लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे, मात्रा लगा जो वॉवेल हो गया, और बा का डंडा लगा दो इसमें, अम्बा हो गया ये। कोलंबो, तो ये को ल बो, अम्बू का चाप हो गया ये, माँ को, और सेकंड प्लेस पे इसकी मात्रा लगा दो। कहाँ पे, सेकंड प्लेस पे इसकी मात्रा आ गई, और कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ में आएगा, माँ को बस डार्क करना है, अम्ब पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये बम्बा लिखा है, ये बा हो गया, ये माँ को डार्क कर दिया मैंने, बा, और आका डंडा लगा दिया। अम्ब पढ़ सकते हैं, तो मात्रा तो लगानी पड़ेगी इसके लिए अलग से। ठीक है, या फिर बम्बा, तो एक कैसे बना सकते हैं ये। ठीक है, एक्चुअल में बुक में ये भी रखा है, 2 बार बा को बना दो तो ये पढ़ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं इसको क्लियर रखूंगा, यही बनाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो आप ये मत बनाइए। बस एक जो कॉन्सेप्ट सीख लिया उसमें कंफ्यूज ना हो, बस यही है। ठीक है, और हम करने वाले हैं क्या, शब्द चिन्ह, जो कि एक्सरसाइज नंबर 34 और 35 में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनको क्लियर करते हैं और फिर करेंगे एक्सरसाइज 34 नेक्स्ट वाली वीडियो में, ताकि आप वीडियो जो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो। चलते हैं, पहले जो शब्द चिन्ह है वो क्या है। ठीक है, देखिए जो त्रस्त तक है यहाँ तक है 34 एक्सरसाइज से पहले दिए हैं, और यहाँ तक टोटल 35 तक दिए हैं। ठीक है, तो स्वराज और स्वास्थ्य आज का किसको पढ़ेंगे, एक लाइन के ऊपर छोटा सा बड़ा सा स्व बना दो, इसको स्वराज या फिर स्वास्थ्य पढ़ेंगे। इसी को अगर मैं लाइन पे बनाता हूँ तो स्वयं या स्वतंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी को अगर मैं लाइन कट कर देता हूँ तो ये स्वरूप या स्वीकार पढ़ा जाएगा। ठीक है, स्व के चाप को, मतलब स्व का जो गोला होगा उसी को लाइन के ऊपर स्वराज या स्वास्थ्य, स्वयं और स्वतंत्र लाइन के ऊपर स्वरूप और स्वीकार लाइन कट कर दो। और स्वतंत्रता क्या करेंगे, लाइन कट है लेकिन इसमें त बना दो, एक त से इसको भी काट दो। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रस्ताव कैसे बनाएगा, ये रा में इसका चाप ऐड हो जाएगा, तो प्रस्ताव लिख लेंगे, इसको प्रस्ताव पढ़ लेंगे। लाइन के ऊपर, लाइन पर होगा तो रास्ते और रास्ता होगा, लाइन आधे तक है। ठीक है, आधे से ज़्यादा भी नहीं है, आधे से कम और आधे से आधे तक। तंदुरुस्ती का करेंगे सेम, लाइन के लाइन कट करके, सॉरी लाइन कट कर देंगे तो तंदुरुस्त या तंदुरुस्ती पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अत्र तत्र और सर्वत्र का क्या है, देखो ये अत्र का हो गया, त्र बनेगा तो अत्र का। ठीक है, तत्र का क्या होगा, ता में त्र ऐड कर दो, ये आधे से ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से। और सर्वत्र का क्या होगा, सर और त्र। ठीक है, सर त्र, इसको सर्वत्र पढ़ लेंगे। प्रस्थान कैसे बनेगा, प्रस्थान अब पूरा बना लेते हैं, ये प्रस्थान। ठीक है, तो ये हल्का सा डैश और मार देंगे इसमें, ताकि ये था वाला कटे, मतलब एक्चुअल में ये था बनाना ना, था कटे, कटा कैसे पता चलेगा हमको, तो यहाँ पे एक डैश बना देंगे, प्रस्थान, ये प्रा है। और त्रस्त का कैसे बनाएंगे, तो देखो त्रस्त सेम है, त्रस्त इसमें लगा देंगे, ये त्र हो गया और इसमें स्त जोड़ दिया, ये 34 एक्सरसाइज लिख दिए मैंने, इस तरह से जुड़ेगा त्रस्त। ठीक है, नेक्स्ट है सहायता। सहायता, अब यहाँ से 35 एक्सरसाइज में यूज होने वाले शब्द चिन्ह है वो किस तरह से, देखो तो आज का सा और ता लाइन के ऊपर होगा तो सहायता पढ़ लेंगे, लाइन के ऊपर। ठीक है, लाइन के ऊपर है ये, मैं बोल लाइन के ऊपर आता, बन लाइन पे गया। ठीक है, अगर लाइन पे बनाएंगे तो समेत और सेतमेत, ये कभी वर्ड एक्चुअल में यूज नहीं हुआ लेकिन पता नहीं क्यों दिया हुआ है, बहुत पुरानी बुक है इसलिए शायद दे दिया होगा। ठीक है, और सहित और सम्मति लाइन कट कर दो इसको, ये थर्ड प्लेस की मात्रा है, ई ई,
तो ये थर्ड क्रिएट हो गई। ये सेकंड प्लेस की मात्रा है तो लाइन पे बनेगा, पहले प्लेस की मात्रा है तो लाइन के ऊपर बनेगा। मतलब समझ लो लाइन के ऊपर जब भी बनाते हैं तो पहले प्लेस की मात्रा ऐड होती है, लाइन पर बनाते हैं तो सेकंड प्लेस की, और लाइन कट कर देते हैं तो थर्ड प्लेस की मात्रा ऐड होती है। ठीक है, अब ये है अचंबा और बारंबार। तो माँ को डार्क, देखो अम्ब अम्बार है ना, अम्ब अम्ब, तो माँ को डार्क कर दो एक लाइन के ऊपर तो बारंबार या अचंबा पढ़ा जाएगा, और लाइन पर कर दो परमात्मा तो समाप्त पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये माँ है। अब नेक्स्ट है महाशय और मुसलमान। अगर लाइन के ऊपर माँ और सा बना देते हैं तो महाशय और मुसलमान, इसी को लाइन पर बनाते हैं तो मुसीबत और मुस्लिम पढ़ा जाएगा। तो इतने शब्द चिन्ह हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं आने वाली एक्सरसाइजेज में, अभी आपको बता दिए हैं जिससे आपको रिमाइंड रहे। ठीक है, चलते हैं।